बात है 13th सेंचुरी यूरोप की। कैथोलिक चर्च ने नोटिस किया कि लोग उनके रिलीजन से अलग बिलीफ्स फॉलो कर रहे हैं और उन्हें ये कतई मंजूर नहीं था। इसलिए उन्होंने एक स्पेशल कोर्ट बनाया जिसका नाम रखा द इनक्विजिशन। इनका काम था ऐसे लोगों को ढूंढना जो कैथोलिक चर्च के बिलीफ से अलग बिलीफ्स रख रहे थे। ऐसे लोगों को ढूंढो, टॉर्चर करो, कन्फेस करवाओ और जला दो। स्पेन में ये इतना ब्रूटल था कि आज भी लोग इसका नाम डर से लेते हैं, जिसको द स्पेनिश इंक्विजिशन कहा जाता था। 1510 में पोर्चुगीज गोवा में आए। उनका ऑब्जेक्टिव था ट्रेड और कन्वर्जन। 1540s तक बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स डिस्ट्रॉय होने लगे। नॉन क्रिश्चियन रिचुअल्स को बैन किया जा रहा था। लोगों को फोर्स किया जा रहा था क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट करने के लिए, चाहे वो कोई भी हो, हिंदू, मुस्लिम, जूइश, सबको फोर्स किया गया कि वो क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट करें। पर कई लोग क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट करने के बाद भी सीक्रेटली अपने कस्टम्स और बिलीफ्स को फॉलो कर रहे थे और चर्च को ये बिल्कुल मंजूर नहीं था। तो 1560 में पोर्चुगीज ने गोवा में एस्टेब्लिश की द होली इंक्विजिशन। ऑथर ए पिरोलकर बताते हैं कि इसकी रिक्वेस्ट अपने लेटर्स में फ्रांसिस एक्जेवियर ने पोर्चुगीज किंग से की थी, जब उन्होंने देखा कि क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने के बाद भी लोग अपने पुराने रिलीजियस बिलीफ्स को फॉलो कर रहे हैं, पुराने रिलीजियस कस्टम्स को फॉलो कर रहे हैं, पुराने रिलीजियस सेरेमनीज को अटेंड कर रहे हैं। ए पिरोलकर अपनी किताब में इंक्विजिशन के सिस्टम को डिटेल में बताते हैं। किसी को भी सिर्फ सस्पिशन पे अरेस्ट कर लिया जाता था, काल कोठरी में डाल दिया जाता था और टॉर्चर किया जाता था जब तक कि वो कन्फेस ना कर ले। और उससे सिर्फ उसी का कन्फेशन नहीं लिया जाता था, उससे और लोगों के नाम बताने को भी कहा जाता था। और फिर होती थी पब्लिक सेरेमनी, जिसको ऑटो द फे भी कहा जाता है। इसमें लोगों को पब्लिकली सबके सामने सजा दी जाती थी। कुछ लोगों को गला घोट कर मार दिया जाता था और कुछ को जिंदा जला दिया जाता था। यह सिस्टम 250 सालों से भी ज्यादा चला। आखिरी में 1812 में इसको एबॉलिश किया गया।